हरे कृष्णा दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पहले की 2 वीडियोस मैंने ऐसी डाली थी जिसमें मैंने अपने साढ़े साथी के फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया था। और आज की इस वीडियो में मैं अपने साढ़े साथी के जब सेकंड फेज़ के लास्ट 10 डिग्रीज़ में था सैटर्न, जनवरी से लेके मार्च तक, वो मैंने मेंशन नहीं किया था। और आज की वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ कि उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस और चैलेंजेस मैंने फेस किए थे, और जब सैटर्न पाइसेस में एंटर हुआ तब मैंने क्या क्या चेंजेस देखे। तो दोस्तों, सैटर्न जब मेरे 8th हाउस में लास्ट की 10 डिग्रीज़ में था, तब मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ था। और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना ज़्यादा पेन और सफरिंग नहीं देखी थी, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, इतना ज़्यादा माइंड में कन्फ्लिक्ट। और ऐसा लग रहा था कि हर दिन जैसे एक मरने के समान, ऐसा लग रहा था कि जैसे मृत्यु तुल्य कष्ट जिसे कहते हैं, वो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में पहली बार। जब मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे तब भी मैंने इतना पेन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जो इस बार एक्सपीरियंस किया था। और जैसे ही सैटर्न जब पाइसेस में आया, तो वो बहुत बड़ा ट्रांजिशन मैंने देखा कि प्लैनेट की पावर क्या होती है, प्लैनेट किस तरह से वर्क करते हैं। तो 8th से जैसे ही वो 9th में गया, तो मेरा जो पेन था और सफरिंग थी वो धीरे 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 करके ख़त्म होती गई। और अब ये नहीं कह सकते कि पूरी 100% ख़त्म हुई है, बट 70% तक मेरे को रिलीफ मैंने फ़ील किया है अपनी लाइफ में। और सैटर्न जब लास्ट की 10 डिग्रीज़ में था, जनवरी से लेके मार्च तक, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, स्लीपिंग ट्रबल्स रहे, बहुत ज़्यादा एनजाइटी रही। और दोस्तों, जनवरी से लेके मार्च तक सडन अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी हुए जो मेरी लाइफ में कभी भी नहीं हुए थे। और जैसे ही सैटर्न पाइसेस में गया, तब चीज़ें डे बाय डे बेटर तो हुई, लेकिन 100% नहीं कह सकते। बट जो सैटर्न एक्वेरियस में था जब लास्ट की 10 डिग्रीज थी जनवरी से मार्च तक, उससे बहुत बेटर सिचुएशन है अब। और अब मुझे फील हो रहा है कि प्लैनेट्स इतने पावरफुल हैं कि कई बार आपकी मर्ज़ी भी हो, चाहे आप कितना भी ठीक करना चाहते हो उस सिचुएशन को, आप नहीं कर सकते। कई बार कंट्रोल आपके हाथ में होता ही नहीं है, चाहे आप जितना मर्ज़ी ट्राई कर लो। बट कई बार हम अनएक्सपेक्टेड अनसीन चीज़ों से बाउंड होते हैं, वो अपने कर्मा से बाउंड होते हैं। और दोस्तों, इस टाइम पर मैंने जो रेमेडी अपने लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल जो मुझे फ़ील हुई कि मुझे शेयर करनी चाहिए, तो वो थी कि जब मैंने योगा ज्वाइन किया, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी योगा नहीं किया है। और जैसे ही मैंने योगा ज्वाइन किया, उसमें हम कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हैं। और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इतनी ज़्यादा हेल्पफुल थी कि मेरी एनजाइटी इश्यूज़ और स्ट्रेस बहुत हद तक रिड्यूस हुआ। और मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप ये रेमेडीज़ करते हो, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। और कहीं ना कहीं सैटर्न जो है वो एयरी प्लैनेट है, तो आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इस टाइम पे करना, जब साढ़े साथी आपकी चल रही है, तो बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर कंटक शनि, साढ़े साथी या अष्टम ध्येय या कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था अभी तक साढ़े साथी का। और हाँ, मैंने सैटर्न जब पाइसेस में आया, तो मैंने एक नई जगह पे शिफ्ट किया है। मैं पहले दिल्ली में रहती थी और अभी मैं चंडीगढ़ आई हूँ अपने काम के पर्पज़ से। तो ये अभी तक जो मैंने मेजर चेंजेस थे मेरी लाइफ के, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपनी साढ़े साथी के फेजेस में क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये रेमेडी ज़रूर करके देखिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और योगा। और मैं ये एश्योर करती हूँ कि इससे आपको डिफरेंस ज़रूर फील होगा। आई होप ये वीडियो आपके काम आई होगी। इस तरह की वीडियोस और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।